गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, पी ब्लॉक चल रहा था और उस पी ब्लॉक को हम आगे स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने में स्टडी किया था, पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टी, इसी तरीके से हम इसके अंदर भी करने वाले हैं। पी ब्लॉक मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स हैं वो 11th क्लास में है और लास्ट के 4 जो कॉलम्स हैं वो 12th क्लास में है। लेकिन एलिमेंट्री नॉलेज, बेसिक नॉलेज वो पी ब्लॉक की एज इट इज यहाँ भी है और वहाँ भी है। जो भी रूल्स यहाँ फॉलो होंगे वो के वो वहाँ फॉलो होंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझाई थी, अगर किसी का भी एग्जिस्टेंस ऊपर के टॉप के एलिमेंट जो ऊपर का जो आवर्त है उसका कोई भी एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, उसके तत्व का कंपाउंड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी ये स्टेबल है या ये अनस्टेबल है, तो वहाँ पे आंसर आएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, और नीचे में पूछा जाए तो वहाँ पे आंसर आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। आज ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। देखिए बच्चों, आज हम स्टडी करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम 13 वर्ग 13 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म देखिए, सबसे पहला है रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर, वायु के प्रतिक्रियाशीलता, वायु के प्रति क्रियाशीलता। वायु के प्रतिक्रियाशीलता देखो बच्चों, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये एयर के प्रति रिएक्टिव तो है लेकिन कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव हैं। अगर हम इसको उनके साथ में, एयर के साथ में अगर हीट करें तो ये उसके संगत ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे कोई भी हो, कोई भी मेटल हो, एयर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा। तो ये E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे देखो Al2O3 एल्यूमिनियम, Al O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al2O3 3। तो इस तरीके से ये एयर से रिएक्ट करके उनके कॉरेस्पॉन्ड ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं इनके द्वारा, E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स ये फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, पानी के प्रति क्रियाशीलता। देखो बच्चों, बोरॉन कोई रिएक्ट नहीं करता वाटर से, बोरॉन कोई रिएक्ट नहीं करता,
और केवल इसमें एल्यूमिनियम ऐसा है जो वाटर से रिएक्ट करके और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। Al react with water and to be form AlOH3 plus H2 गैस। और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, बोरोन भी रिएक्ट नहीं करता। और जो और है इंडियम, थैलियम, गैलियम, ये भी ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते और ना ही ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते। ठंडे और गर्म दोनों पानी में कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। समझ में आ गया? इसके बाद में रिएक्टिविटी, देखो बच्चों, अगली क्रियाशीलता आती है इसकी नेक्स्ट आती है इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। अम्ल व क्षार के प्रति क्रियाशीलता, अम्ल व क्षार के प्रति क्रियाशीलता। देखो बच्चों, इसमें जो बोरॉन है वो HNO3 से रिएक्ट करता है ओनली। बोरॉन किससे रिएक्ट करता है? HNO3 से। HCl और H2SO4 इनसे कोई रिएक्शन शो नहीं करता। बोरॉन रिएक्ट विथ HNO3 और ये इससे रिएक्ट करके H3BO3, इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है बच्चों? ये H3BO3। H3BO3 का नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, हिंदी में ऑर्थोबोरिक अम्ल। क्या बनाता है ये बच्चों? ऑर्थोबोरिक अम्ल। और इसके अलावा इसमें NO2 बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन जो बच गई वो NO2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाती है। समझ में आया? ये थी बोरॉन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बोरॉन। एल्यूमिनियम और नीचे के जो हैं वो HCl इन सब से रिएक्ट कर लेते हैं। HCl से रिएक्ट कर लेंगे, H2SO4 से रिएक्ट कर लेंगे और उनके अकॉर्डिंग साल्ट ये फॉर्म कर लेंगे। HCl से रिएक्ट करके ये AlCl3 प्लस यहाँ से ये H2 गैस, इसे भी रिएक्ट कर लेता है। इसमें देखो बच्चों, एक नोट डाल के आपको लिखना भी है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। एक चीज ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जो है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। बेस से भी रिएक्ट करता है। ये NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaAlOH4, Na2AlOH4। एल्यूमिनेट, कौन सा आयन फॉर्म कर लिया इसने बच्चों? एल्यूमिनेट आयन फॉर्म कर लिया। समझ गए? तो इस तरीके से ये इससे रिएक्ट करके
ये एल्यूमिनियम जो है वो एसिड और बेस बोथ से रिएक्ट करके और कंपाउंड फॉर्म करता है, दोनों से रिएक्ट करके कंपाउंड को फॉर्म करता है। ये इसकी रिएक्टिविटी थी एल्यूमिनियम की, बोरॉन की, ठीक। 2-3 रिएक्टिविटी हैं, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन या एयर, और एक लास्ट बचती है बच्चों इसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन से रिएक्ट करके बच्चों ये EX3 और EX टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। EX3 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये EX3 और नीचे का जो थैलियम है वो EX टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करता है। 2 टाइप्स के हैलाइड्स बनते हैं इसमें, एक EX3 और एक EX। एग्जाम्पल EX3 के AlCl3 और इसका एग्जाम्पल TlCl, केवल थैलियम ही सिंगल क्लोरीन से रिएक्ट करके और ये कंपाउंड बनाते हैं। डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्ट कर लेगा, जैसे एल्यूमिनियम डायरेक्टली Cl2 से रिएक्ट करके और क्या बनाएगा AlCl3। सिंपल रिएक्शंस हैं इसकी। डायरेक्टली ये एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा AlCl3। बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रिएक्टिविटी होती है, समझ गए। जैसे AlF6 ये फॉर्म कर लेता है, लेकिन बोरॉन BF6 ये फॉर्म नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका निर्माण नहीं होता। इसका रीजन यही है बच्चों, बोरॉन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। किसके पास? बोरॉन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इस वजह से ये नहीं बना पाता, समझ गए। ऊपर का मैंने बता दिया ना, ऊपर का जो पीरियड है उसमें से अगर कोई एलिमेंट, कोई भी, जैसे बोरॉन है, बोरॉन फर्स्ट इसमें पहला एलिमेंट है, कॉलम 13 का पहला एलिमेंट है, ठीक है, प्रथम तत्व है। अगर ये तत्व कोई कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, और कहे कि ये एग्जिस्ट करता है, ये इसका स्थायी है, ये अस्थायी है, तो सीधा सीधा रीजन लिखो, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट, ठीक है। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, किसमें? बोरॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, ठीक है, इस वजह से नहीं बना पाता। इसमें एल्यूमिनियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इस वजह से ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, समझ गए बच्चों। ये थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर, तो एबनॉर्मल बिहेवियर किसका होगा? ऑब्वियसली बोरॉन का होगा। किसका होगा? बोरॉन का एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। और एबनॉर्मल बिहेवियर शो क्यों करेगा? वही एस ब्लॉक वाले रीजन से यहाँ आएंगे। जो एस ब्लॉक के रीजन थे वो एज इट इज यहाँ आएंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलरिटी और एब्सेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, समझ गए। इसके कारण ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, असामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, इसकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है और इसके पास में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। इसके कारण ये अपने वर्ग में अन्य तत्वों की अपेक्षा अलग गुण प्रदर्शित करता है, जिसे हम इसे असामान्य व्यवहार कहते हैं।